क्या आपकी ओपिनियन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं हेरिडिटी स्टाफ से यानी मोरूसी अबले से ये काम करता चला आ रहा हूँ, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला आ रहा है। ये शरबत, संदल और जो भी तबर्रुक महफिल समा में गरीब नवाज की बारगाह में बढ़ता है, जिसमें दीवान साहब हाजिर होते हैं, उसमें मैं तबर्रुक बांटता हूँ। और सबसे पहले महफिल चांद रात को शुरू होती है और 5 रजब तक रात की महफिल होती है। 6 तारीख को पुल होता है। चांद रात होते ही शब की महफिल में सबसे पहले शुरू में शरबत बढ़ता है, बताशे बढ़ते हैं और लास्ट में जो आपने अभी देखा वो शरबत बढ़ता है। ये 3 मटकों में शरबत बनाया जाता है। 3 मटकों में शरबत बना के उसको ट्रे में भर के, कुलियों में भर के फिर बांटा जाता है और लास्ट में दस्तरखान बिछाया जाता है। उसमें 6 ट्रे शरबत, 2 प्याले संदल और 2 थैले बीड़े के, ये सब कुछ रख के नज़र होती है। नज़र के बाद सबसे पहले गद्दी पे पेश किया जाता है, उसके बाद सब लोगों को तकसीम किया जाता है। ये मेरा काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जब से ये महफिल शुरू हुई है, ये मेरा घराना ही इस काम को करता चला आ रहा है। बताएं, नजर होने के बाद में कितना कितना तबर्रुक उनको दिया जाता है जो महफिल की सदारत करते हैं, और कितना लोगों में तकसीम किया जाता है, कितना आप लोगों के पास महफिल की सदारत दीवान साहब करते हैं और उनको प्याला पेश किया जाता है। वो 3-3 गुड़ लेते हैं, दीवान साहब लेते हैं, और जो उनके साथ गद्दी पे उनके साहबजादे बैठते हैं, उनके पोते बैठते हैं, उन सबको पिलाया जाता है। और जो दिगर सज्जादा नशीन है, जिनको दीवान साहब गद्दी पे बिठाते हैं, उन्हें भी इसी तरह से पेश किया जाता है। उसके बाद सबको तकसीम किया जाता है, उससे पहले किसी को नहीं दिया जाता है। इसके लिए आप लोगों को किस तरह की कोई उजरत दी जाती है या फिर अपने फी सबिलिल्लाह है? ये मेरी जो तनख्वाह माहाना है 44 पैसे महीना तनख्वाह है, और हफ्तमा पचमा हर 6 महीने के बाद मुझे मिलता है। 30 रुपये एक दफ़ा है और 31 रुपये एक दफ़ा है। क्या मानते हैं कि इसमें आपका खर्च चल सकता है या फिर ये तबर्रुकन तौर पर आप लेते हैं? ये हम तबरुकन तौर पे ही लेते हैं, क्योंकि इससे खर्च तो नहीं चलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलता है। लेकिन हम इसको तबरुकन तौर पे लेते हैं और सर आंखों पे रखकर इसी को काम में लेते हैं। कहा जा सकता है कि इस कमाई से आपकी दूसरी कमाई में बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी के पैसे से पूरी दूसरी बरकतें होती हैं और वे घर में हमारे बरकतें रहती हैं। आपने आके अगली पीढ़ी को भी ये काम सिखाया है, उनको भी पोस्ट पर आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा लड़का एक सलमान खान काम कर रहा है, उनके साथ मेरा पोता नबीन नालैन खान वो काम कर रहा है। उसमें आप देख ही रहे हो, रोज़ाना खिदमत अंजाम देता है और इंशाअल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में करते चले आएंगे। हुसैन खान, मोरूसी रकाबदार, दरगाह ख्वाजा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम आशिकान ख्वाजा को इस 812वें उर्स के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इस उर्स के ज़रिए सरकार गरीब नवाज इस हिंदुस्तान में हर जो भी जितनी भी मज़हब व मिल्लत के रहने वाले हैं उनको सबको खुश व आबाद रखें, और हमारा हिंदुस्तान हमेशा जैसे सरसब्ज़ रहा है वैसे ही सरसब्ज़ रहे। और ये जहाँ तक चाय का ताल्लुक़ है, ये चाय सन 1925 से उस्मानी मोइनी गुदली शाही खानका बालाए झालरा की जानिब से होती है, जिसके सज्जाद नशीन अभी जो हैं जनाब इनाम हसन गुदली शाह बाबा पंचम, उनकी तरफ से इस खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है और ये कदीमी टाइम से चली आ रही है। और इस चाय के अंदर जो रूहानियत होती है, उस रूहानियत के लिए लोग साल भर तरसते हैं और इसको पीकर उसमें अपने इश्क़ हकीकी में मुब्तला हो जाते हैं और उनको रूहानी फ़ायदा इसमें पहुंचता है। और ये काम इंशाअल्लाह रहमान हमेशा जारी और सारी रहेगा, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मैं मोहम्मद इमरान। कहा जा सकता है कि चाय तो अमूमन घरों में भी बनती है, होटलों में भी बनती है, लेकिन इस चाय में खासियत और रूहानियत किस तरह पैदा हो जाती है? इस चाय की खासियत ये है कि इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है और दूध और शक्कर और पत्ती सब अच्छी से अच्छी इसमें डाली जाती है जहाँ तक मुमकिन है। और इसी वजह से इसमें ज़ाफ़रान जो है हमारे बाहर बैरूनी मुल्क से आती है और हर साल ये खिदमत अंजाम दी जाती है। इसीलिए इस
ज़ाफ़रान की वजह से इसमें जो है चाय के अंदर दोबाला हो जाता है। सेहत के एतबार से अगर हम बात करें तो ज़ाफ़रान जो है किस तरह से सेहत जी, ज़ाफ़रान किस तरह से सेहत में इजाफ़ा करता है? ज़ाफ़रान जो है वो बाहर की जो स्पेशल आती है वो यहाँ हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं हो पाती है, तो इसलिए बाहर की जो मशहूर और मारूफ जो ज़ाफ़रान है उसका इसमें बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो है एक रूहानी तासुरात पैदा हो जाते हैं। उस तासुरात की बिना पे कई बीमारों को शिफा कामिला हासिल होती है और रूहानी जो फैज़ उनको मिलता है वो बयान के लायक नहीं है। देखें सर्दी का मौसम है और उसमें ज़ाफ़रान जो है कहाँ होता है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी है उसकी जो मतलब तासीर है वो कम है और इसने तो शुरू से किसी भी तरह का ज़ाफ़रान का इस्तेमाल इसको पीने के लिए करते हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज़ का उर्स चालू हो और हम इस याद है। जी, नाम क्या है? मोहम्मद दान उस्ताद जयशीन नज़ीर बख्श मिशन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ का 812वां उर्स चल रहा है। उनके आपके उस मुबारक के अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अपना अमन चैन रखे, सबको भाईचारे का पैगाम दें। चाय के मुतालिक जो चाय कहलाई जाती है, तो 1925 से खानकाह वाला इनाम हसन गुजरी शाही पंजम की तरफ से चाय बनाए थे। इसके अंदर ज़ाफ़रान डाली जाती है, हरी इलायची डाली जाती है, केवड़ा डाला जाता है और सबसे मखसूस बात यह है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ का जो झालरा है, उस झालरे को पानी को इसमें डाला जाता है। उससे हार्ट अटैक, बीमारी जो भी कुछ है इस चाय के पीने से सब खत्म होती है। आपका मोहम्मद नईम अरमानी। उस सिलसिले में आप बताएं। इसके तकसीम करने का तरीका है कि सज्जाद सिंह जो है गरीब नवाज को गोश्त देने जाते हैं। पहली शब के अंदर 1:30 बजे जाते हैं, फिर 1:45 बजे जाते हैं, ऐसे टाइम बढ़ता रहता है। जब वो गोश्त लेकर के आ जाए तो सज्जाद सिंह जो है सभा खाने में बैठते हैं आके, और उसके बाद इस चाय को तकसीम किया जाता है। किस तरह से तकसीम की जाती है? पहले उनको दिया जाता है, उसके बाद सबसे पहले सज्जाद सिंह को दिया जाता है और फिर आवाम को, जितने भी सज्जादा हैं, जितने भी खानकाई लोग हैं, जो भी अकीदतमंद हैं, ज़ाहिरीन ख्वाजा हैं, उनको सबको एक एक कप में चाय दी जाती है और लोग इसको तबर्रुक के हिसाब से पीते हैं और दुआ खैर करते हैं।